नमस्कार एंड वेलकम माय चैनल। देखिए, हमारे पास में इस तरह की शालें बहुत इकट्ठी हो जाती हैं। हम हर सीज़न में शॉल ले लेते हैं जो हमें पसंद आ जाती है। तो हमारे पास धीरे धीरे बहुत सी इकट्ठी हो जाती है जो पुरानी हो जाती है, तो उन्हें हमें यूज करने में थोड़ा सा नयापन नहीं लगता है, तो हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। पर रिजेक्ट करने से पहले कुछ तरीके हमारे पास ऐसे हैं जिनका हम इस्तेमाल करके हम अपनी शॉल को नया लुक दे सकते हैं। तो मैं इनमें से एक शॉल को आपको रीयूज करके बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, इस तरह से जब हम शॉल को वियर करते हैं तो हम उसे पकड़े रहें या ऐसे ओढ़े रहें तो उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। और इस तरह से अगर ओढ़ते हैं तो भी इस तरह की जो थोड़ी छोटी स्टोल टाइप की शॉल होती है ना, वो खिसकती रहती है। तो देखिए, मैंने इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया। हमें ध्यान ये रखना है कि जो शॉल हमें बनानी है तो उस शॉल को अच्छे से प्रेस कर लें। देखिए, मेरी शॉल में थोड़ी सिकुड़न है, पर मैंने इसे अच्छे से बराबर से बिछा लिया है। छोटी बड़ी शॉल कहीं से ना हो, इसे बिल्कुल बराबर करके ही बिछाना है। नहीं तो यदि हम इसमें सिलाई कर देंगे तो ये छोटी बड़ी थोड़ी सी इसकी अनफिटेड दिखेगी। तो इसलिए चारों तरफ से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और जो बंद वाला हिस्सा है, ये इस तरफ देख रहे हैं आप, दाहिने हाथ की तरफ ऊपर की तरफ होना चाहिए, और जो खुला हुआ हिस्सा है नीचे की तरफ हो। और दोनों तरफ जो खुले हिस्से हैं वो तो रहेंगे ही। अब हमें क्या करना है कि ऊपर से एक कॉर्नर से नीचे, देखिए ये 12 इंच पर निशान लगा लिया है। आप 12 इंच या 13 इंच भी ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 13.5 इंच ले सकते हैं, अपने गले की लंबाई जैसे आपको रखना हो। और मैंने 12 इंच रखा है। 12 इंच के बाद फिर एक निशान और 12 इंच पे लगा लिया है। ऊपर से एक 12 इंच और दूसरा निशान फिर 12 इंच पर। तो दो निशान मैंने 12-12 इंच पर लगा लिया है। तो जो ऊपर वाला निशान है उसे हमें कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना है। और जो 20 सेंटर मैंने 12 इंच का निशान ये लगाया है, इसे हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। देखिए, ऐसे पकड़कर इसे हम पहले उठा लेंगे और फिर इसे एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर सिलाई लगाएंगे। ऐसे भी लगा सकते हैं, पर थोड़ा सा जब हम इसे वियर करेंगे तो फिनिशिंग नहीं लगेगी। तो इसलिए हम इसे पहले इसे उठा करके, ये देखिए इस तरह से ऐसे उठाकर फिर हम ये दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर 12 इंच तक जो बीच सेंटर मैंने लगाया, देखिए रख कर दिखा रही हूँ, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर उस पट्टी को रखेंगे। मैं इसे पिनअप कर लेती हूँ। पिनअप करने से फिर बाद में सिलाई लगाने से फिनिशिंग रहेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। पर थोड़ा सा हम इसे जब चेंज कर देंगे ना, तो इसका लुक अलग हो जाएगा। ये वियर करने में बिल्कुल नया लुक देगा और अच्छा भी लगेगा, कंफर्टेबल भी रहेगा। देखिए, मैंने पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर पिनअप कर दिया है। अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे, या फिर हम इसे हाथ से भी टक कर सकते हैं, पर सिलाई लगाने से थोड़ा मजबूती रहेगी। मैंने यहाँ देखिए 3 जगह पर पिनअप किया है। इन तीनों जगह पर जब हम सिलाई कर लेंगे तो आप चाहें यहाँ शो पीस वाली बटन लगा सकते हैं, या कोई सी भी डिजाइनर फ्लावर वगैरह टक कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा सा लुक देगी। तो इसे हम देखिए सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करके यदि आप चाहें तो इसमें मैचिंग की या कोई सी भी बटन टक कर दें। देखिए, हमने पिन अप करके रेडी कर लिया है। और चलिए अब हम सिलाई लगा लेते हैं। इसमें सिलाई लगाने के बाद इसका गुड लुकिंग के लिए हम इसमें रेड कलर की बटन टक कर देंगे। देखिए, मैंने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। सिलाई हमें थोड़ी ही लगानी थी, केवल 12 इंच 20 सेंटर में। तो सिलाई हमने लगा लिया है। और इसमें अब मैं क्या करूँगी, रेड कलर की मेरे पास बटन पड़ी हुई है, देखिए मैंने टक कर दिया है। इससे क्या है, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। आप चाहें तो इसकी जगह आपके पास कोई फ्लावर हो या कोई और भी शो पीस की बटन रखी हो, आप टक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसके वियर करके दिखा रही हूँ। ये कितना बढ़िया लुक दे रहा है और इसे पहनने में भी आसानी है। ये देखिए कितना कंफर्टेबल महसूस होता है। तो एक नया लुक भी मिल गया और हम अपनी पुरानी शॉल को फिर से रीयूज करके नया लुक दे सकते हैं। इसे आप चाहें तो पोंचू की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड में डाल लीजिए। देखिए, पहनने के बाद में ये कितना कंफर्टेबल है, और इसे आप पहनकर कोई भी घर में काम कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसको पहनने पर
कंफर्टेबल ही महसूस करेंगे। और इस तरह से जब हम बटन टाक देते हैं तो और भी गुड लुकिंग हो जाता है। और इससे चाहे तो आप ये जो साइड में बटन टक किया है ना, इसे आप साइड में कर लीजिए तो ये पोंचू का लुक देगा। देखिए मैं करके दिखाती हूँ। तो ये बटन वाला हिस्सा जब साइड में आ जाता है ना तो और भी नया लुक देता है और ये काफ़ी स्टाइलिश लगने लगता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे तरीके से अपने शाल को रीयूज करके एक नया लुक दे सकते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस तरह की चीज़ें जिन्हें पसंद हो इसका फ़ायदा उन्हें भी मिले। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक यू।